हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फर्क होता है। बल्कि महबूब थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, तो बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात जरा खराब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर, उन्होंने कई दफा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हजरत अबू अली कलंदर के पास पानीपत जाए, वो दुआ करेंगे तो हालात सही हो जाएंगे दिल्ली के। हजरत अमीर खुसरो ने जाके बता दिया कि वो कहते हैं वहां से दुआ कराओ, उधर से। कहने लगे फिर तू नहीं जाना है? तो हजरत अमीर खुसरो कहने लगे जी मुझे किसी और का रास्ता आता ही नहीं, मैंने नहीं जाना। तो कहने लगे अगर मैं हुक्म करा दूं तो क्या हुक्म का मैं पाबंद हूं? हुक्म हो गया हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से कि जाओ पानीपत। हजरत अमीर खुसरो गए हजरत अबू अली कलंदर के पास, उनसे जाके दुआ कराई। पानीपत बड़ी दूर है दिल्ली से। दुआ कराई तो कहा बादशाह से कहना हालात सही हो जाएंगे, और जब सही हो जाए ना तो फिर मेरे पास आए, सही हो जाए तो। दुआ की तो अगले दिन ही मामला बेहतर होने लगे। एक हफ्ते में सब चीजें बादशाह के कंट्रोल में आ गई। घोड़े पे बैठा, मिठाई ली, फल लिए, पानीपत गया। हजरत से जाके कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ, क्या बताना था आपने? आप फरमाने लगे तूने दुआ के लिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से कहा था, तो उन्होंने क्या कहा? कहा जनाब उन्होंने कहा आपसे दुआ कराएं। फरमाने लगे मैं दुआ करूं जो हर जुमेरात खुद ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से दुआ कराने जाता हूं, हर जुमेरात जाता हूं दिल्ली और उनसे दुआ करा के आता हूं। तुझे पता है यहां क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि तेरे हालात खराब क्यों होते हैं। कहा हुजूर क्यों होते हैं? फरमाने लगे तेरे हालात इसलिए खराब होते हैं कि तो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की कदर नहीं करता। उनकी कदर शुरू कर दे, मेरा वादा है तेरे हालात सही हो जाएंगे। उन्हें कदर छोड़ दी है रब करीम के बंदे की। तेरी बगल में रहते हैं ना, साथ होते हैं, तो तू कहता है वो तो मेरी रेंज में है, मसला ही कोई नहीं, तेरे पास होते हैं। और फरमाया उन्होंने वो दुआ करते तो अल्लाह तेरे पे बड़ा फजल करता। उन्होंने मेरे पास तुझे भेजा ही इसलिए था कि तुझे जरा कदर पता चले कि अल्लाह वालों की कोई कदर भी होती है। ऐसे ही माम तो मेरे भाई याद रखें, निस्बत का एक दर्जा है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे तशरीफ फरमा थे। अब तो बड़ा बुरा हाल है, लोग सहाबा को बुरा कहते हैं अहले बैत का नाम लेके। मैं कहता हूँ हमें तो अहले बैत से प्यार करना ही सहाबा ने सिखाया है। उन्होंने बताया अदब क्या है। और साहिब तबकात, हालांकि उनका अंदाज बड़ा मुहक्किकाना है, बड़ी जान फटक के बाद वो चीज़ों को लाते हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन काली स्याह दाढ़ी थी, कोई बाल सफ़ेद नहीं था। जनाब अबू हुरैरा बूढ़े आदमी थे, ज़ईफ़, शागिर्दों का हल्का था। जैसे आप बैठे हुए हैं सामने, तो मैं वाज कर रहा हूँ तो सामने से इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। आप एक जगह बैठ के हदीसें बयान कर रहे थे। इमाम हुसैन आए तो ताज़ी ताज़ी बारिश हुई थी मदीने में, ताज़ी ताज़ी। छोटे छोटे हौज पानी के बने हुए थे, छोटे छोटे, जो गहरी जगह होती है ना, वो पानी भर जाता है। तो हजरत इमाम हुसैन जैसे ही ज़मीन पे पैर रखा तो पानी के हौज में आपका पैर चला गया, कीचड़ लग गई। शागिर्दों और मुरीदों में से उठ के किसी की दस्तबोसी करना खासा मुश्किल होता है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे, जो इधर लोग बैठे थे वो नहीं देख रहे थे। हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे, वो उठे, दौड़े गए और फिर जाके अपने सर से पगड़ी खोली और फिर इमाम हुसैन का पैर जैसे ही साफ किया तो इमाम हुसैन ने पीछे किया, कहा हुजूर आप बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ, तुम आप मेरे लिए इज्जत के काबिल है, मेरे नाना जान के आप गुलाम हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला उन्होंने पैर छोड़ा नहीं, जोर से पकड़ लिया, रोने लगे। कहने लगे हुसैन तुझे नहीं देख रहा, मैं तो मोहम्मद अरबी की निस्बत को देख रहा हूँ। तो मेरे अजीज याद रखें इस बात को कि निस्बत एक हुसन है, निस्बत एक तवानाई है, निस्बत एक वकार है। निस्बत की कदर करें। अगर अहलुल्लाह की कोई औलाद है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु सीधे सीधे 2 + 2 के कायल थे, कोई चक्कर ही नहीं।
बस जो मानता है ठीक है, नहीं मानता तो डंडा मंगाओ, सीधी सीधी जिंदगी थी। लेकिन निस्बत पर, प्यार पर, खुलूस पर, वफा पर हजरत उमर का भी कोई समझौता नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम साहब से सनद लेने के लिए लोग हजारों मील का सफर करते थे, हजारों मील का। अब तो प्राइमरी टीचर बेचारा जा रहा हो ना साइकिल पे, तो उसका शागिर्द लैंड क्रूजर पे गुजरता है तो कई दफा उस्ताद पे धुआं छोड़ जाती है उसकी गाड़ी, उसे पता ही नहीं कि कितनी कदर वाले मामलात हैं ये। हजरत सैयदना इमाम आज़म, लाखों लोग, करोड़ों लोग आज भी उनकी तकलीद करते हैं। इमाम साहब का कौल दुनिया में हुज्जत के तौर पे माना जाता है। आपके शागिर्द कहते एक बाग में बैठकर हम कुछ लिख रहे थे, बहुत सारी किताबें बिखरी हुई हैं चारों जानब। जब आदमी तहरीर करता है ना, जो मुसन्निफ किताबें लिखने वाले हैं, वो दंगल का समा होता है, इधर चीज बिखरी है, कोई इधर चीज बिखरी है, बड़े उनके मामलात सख्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बड़ा बिखरा हुआ सामान था, हम एक बाग में बैठे थे, खुली फिजा में काम हो रहा था। तो बादों का शागिर्द भी बिठाए जाते हैं, हवाले ढूंढो तो बुखारी देख, तो मुस्लिम देख, बिठाए जाते हैं साथ। शागिर्द भी बैठे हुए थे। तो कहते हैं बच्चे बाहर गेंद से खेल रहे, एक गेंद आ गई बाग में, एक छोटा सा बच्चा गेंद लेने आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, बच्चा गेंद लेके चला गया। अब बच्चे खेलते हैं तो कितनी ज्यादा दफा गेंद आएगी, फिर दोबारा वो गेंद आ गई, वही बच्चा फिर आया, शायद उसकी ड्यूटी ये थी। वो जब दोबारा आया तो इमाम आजम फिर खड़े हो गए, वो तीसरी दफा आया तो इमाम साहब फिर खड़े हो गए। अब शागिर्द बेचारे उकता गए कि हम इतनी मुश्किल से नोट सीधे करते हैं, बाबा उठता है तो किताबें फिर बिखर जाती। 3-4 दफा हुआ तो एक शागिर्द कहने लगे हुजूर बस भी करेंगे तो 100 दफा आएगा, तो आप बूढ़े आदमी हैं, घुटनों में दर्द भी, आप 100 दफा खड़े होंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे ये 1000 दफा भी आया तो मैं 1000 दफा खड़ा हो जाऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि ये मेरे उस्ताद का पोता है, ये मेरे उस्ताद का, ये उनका पोता है, तो मैंने वहां से खैर ली है, मैं उनकी नस्लों की भी ताबेदारी करूंगा। वो जितनी दफा आएंगे मैं उठ के, ये बेमुरव्वत सा जमाना है, बेकैफ सा, इसमें खुशकी ही खुशकी पाई जाती है। वो लोग जो बैठे हैं दरवाजों पर, देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरी फातिमा की बड़ी फजीलत है, ये तहज्जुद गुजार है। हजरत बीबी साहबा के लिए ये लफ्ज मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं बयान फरमाया कि मेरी बेटी कायमुल लाइल है, साइमुद दहर है, ये बहुत बड़ी आलिमा है, ये आपको नहीं मिलेंगे। हुजूर ने फरमाया बस मेरी बेटी है, अल फातिमा तो बिदात, इसका कमाल ये है कि ये मेरी और तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि मोहम्मद अरबी की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने इससे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो शर्फ़े नस्बत ये सूफिया ने कोई घड़ नहीं लिया नजरिया, ये कुरान का, हदीस का, सहाबा का बताया हुआ मामला है। कदर एक कीमती चीज का नाम है, कदर वाला फैज याब होता है, और जो बेकदर होता है ना उसका फैज सलब हो जाता है। जिसने समझ लिया ना कि फला चीज मेरी रेंज में है, मैं जब चाहूं जैसा चाहूं वैसा हो जाएगा, वो गया। और जिसने कहा ना नहीं मैं तो साल के राह हूं, उसकी मेहरबानी तवज्जो कर देता, वो बच गया। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम अपने रब का इदराक नहीं कर सकते, तुम उसे कैद कर सकते, सोचों में आंखों में वो कैद हो सकता, उसे मानते जाओ, उसका कुर्ब तलाश करते जाओ, उसके रस्तों पे चलते जाओ, उसे काबू करने की कोशिश ना करना। ये जो काबू वाला मामला है ना ये ठीक नहीं, कदर करने वाले बच जाते हैं, कदर वाला फैज याब होता है, बेकदर नुकसान उठाता है। याद रखें कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वां पारा उसका आखिरी हिस्सा 16वें पारे का इब्तदाई हिस्सा एक बड़ा मशहूर वाक़या है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, बड़ा मारूफ है। किसी वक्त मैं चाहता हूँ कि वो सारा वाक़या तफसील से अर्ज़ करूँ और इसी तरह की किसी नशिस्त में, ख़ास लोगों की नशिस्त में वो बात भी अर्ज़ करूँगा। लेकिन एक बात उनमें से ये थी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, जो मैं कर रहा हूँ आपने इस तरह करना है कि मानते जाना है, तबसरा नहीं करना। और यही बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ मानते जाना ये मुश्किल काम है।
एक जगह ऐसी आई कि जहाँ गांव था, हजरत मूसा और जनाब खिजर अलैहिस्सलाम पहुँचे तो बस्ती के लोगों ने न पानी पूछा, न खाना दिया, न बैठने को चारपाई दी, लेकिन हजरत खिजर सुबह से शुरू हुए और शाम तक एक दीवार बनाते रहे। दीवार गिर रही थी, उसको सीधा किया, बनाया, और जब दीवार को बना लिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इतने खुश्क लोग थे कि उन्होंने पानी तक नहीं पूछा, तो आप सारा दिन काम करते रहे, क्या वजह थी? तो आपने फरमाया, तुम्हें कहा था ना तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम नहीं सब्र कर सकते। तो फरमाया फिर बता दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर जनाब खिजर ने यह जवाब दिया कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना है, अगर दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता तो लोग वो खजाना उठा के ले जाते, इसलिए बनाई है। तो कहा कि बच्चे अभी तो उन्होंने कोई नेक अमल नहीं किया, तो ये जो अल्लाह का फजल हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो कुरान के 2 जुमले हैं, कहा वकाना अबूहुमा सालिहा, ये उन पर फजल इसलिए हो रहा है कि उनका बाप नेक आदमी था। वकाना अबूहुमा सालिहान, उनका बाप एक, वकाना अबूहुमा सालिहान, बाप उनका नेक था। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो डायरेक्ट बाप नहीं था, दादा भी नहीं था, परदादा भी नहीं था, वो 7वीं नस्ल में जाके नेक था। तो निस्बत की एक बहार तो हुई ना, एक बहार तो हुई, उसका एक असर तो हुआ ना कि 7वीं नस्ल तक किसी नेक आदमी की औलाद पे अल्लाह रहम फरमाता है। अब एक आदमी है, वो कहता है मैं नमाज भी नहीं पढ़नी, रोजा भी नहीं रखना, दाढ़ी भी नहीं रखनी, लेकिन मैं हूं पीर साहब का बेटा। तो कुरान कहता है वकान अबूहुमा सालिहान, लिहाजा आओ सारे मेरे हाथ चूमो। एक बात, सिर्फ एक बात उसको ज़हन में रखें, वो अपने शेख का, अपने बाप के मिशन का मुखालिफ ना हो, मुखालिफ ना हो, शरीयत की हद तोड़ने वाला ना हो। बाकी अगर उसके अमाल में कोई कमी भी होगी तो हमें उसकी इज्जत करने का हुक्म है, हमें उसकी इज्जत करने का। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जनाब नूह के मिशन का मुखालिफ था, वो इनकार करता था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। तो कुरान मजीद ने कहा कि नूह ये तेरा बेटा ही नहीं। तो ऐसे आदमी की इज्जत करना हमारे लिए बेहतर, ये अफरात व तफरीद है। कुछ लोग कहते हैं जी पीर साहब का बेटा होगा तो घर होगा, अगर उसके अंदर ज्यादा खूबी पाई जाती है तो हम अपने शेख की वजह से, अपने उस्ताद की वजह से, क्योंकि निस्बतों से निस्बतें होती है ना, निस्बतों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी सास और तेरा ससुर तेरे माँ बाप है। किसकी वजह से जी? बीवी की वजह से। किसकी वजह से? चाहे उनके साथ एक रात इंसान एक मकान में एक रात भी ना गुजरी हो, चाहे एक दिन भी खाने पे इकट्ठे ना हुए हो कोई, तो किस वजह से माँ बाप हो गए? यानी निस्बत की वजह से। निस्बत इसका एक असर है, इसकी एक हैसियत है दीन में। निस्बत का एहतराम किया जाएगा, निस्बत का अदब किया जाएगा। निस्बत से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने मसला पूछा कि जनाब मस्जिद की कोई चीज़ है तो अगर हम वो बेचें, फालतू हो गई या इजाफी है तो बेच सकते हैं? तो आला हजरत ने फरमाया बेच तो सकते हो, पर शर्त यह है कि जिसको बेचो उसको कहो कि किसी गलत जगह और तू नापाक जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, मस्जिद की चीज़ है, पाक जगह इस्तेमाल करेगा। इसलिए कि मस्जिद, अच्छा जब वो आई थी कारखाने से तब तो सारी एक जगह बनी हुई थी, अब मस्जिद से लग के गई है तो अब उसकी निस्बत बढ़ गई है। तो याद रखें, हमारे सूफिया जो कहते हैं ना उस्ताद के पोते का भी अदब करना है, नवासे का भी अदब करना है, बेटे का भी अदब करना है। सिर्फ एक बात याद रखें, अगर वो मिशन का मुखालिफ है, उनकी तालीमात का मुखालिफ है, उनकी तालीमात पे चलता नहीं, तो फिर तो आप उससे एराज बरतेंगे। बल्कि यहाँ भी 2 बातें लिखी हमारे सूफिया ने, कहते हैं क्या कि मुखालफत नहीं करता लेकिन पूरा अमल भी नहीं करता। तो आप इस तरह करें, उसे रहनुमा ना माने लेकिन इज्जत उसकी भी करें। इज्जत, वो मुखालफत नहीं करता लेकिन पूरा अमल भी, समझ लें उस पर वसवसे तारी हैं, दुनियादार हो गया है, शैतान के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन उसकी इज्जत फिर भी करें। क्यों करें? तो पीर सैयद मरातिब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मैंने पूछा, मैंने कहा शाह जी क्यों करें? जब वो और किसी चक्कर में पड़ गया है
चले अपने बुजुर्गों की मुखालफत तो नहीं कर रहा, लेकिन पूरी ताबेदारी भी नहीं कर रहा। तो बुजुर्गों की बातें बड़ी होती हैं। उस्ताद गिरामी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई कुरान मजीद का सफ़ा अगर कभी कीचड़ में लग जाए ना, उसको कीचड़, तो उस पर पैर रख के नहीं गुजरना चाहिए। समझना चाहिए हालात ऐसे पैदा हो गए कि कीचड़ लग गया है, उसका हक यही बनता है कि उसे उठाया भी जाए, धोया भी जाए और ऊंची जगह पे रखा भी जाए, उसका अदब किया जाए। तो मेरे भाई याद रखें, अगर ऐसे लोग जो बुजुर्गों की औलाद हैं, अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे, मिशन की मुखालफत, अगर वो मुखालफत नहीं कर रहे, फिर उनकी दो वसीयतें हैं। यहाँ तो वो पूरी ताबेदारी करें तो पूरे सलूट के हकदार है, फिर तो शेख का बेटा ही नहीं, वो शेख कहलाएगा। वो उसी मसनद पे उसे देखना चाहिए जिस मसनद पर अपने शेख को देखता था, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे महबूब है मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत अली ने अपने बाद डायरेक्ट अपने बेटे को खिलाफत दी, इमाम हसन को बिठाया। तो लोग कहते हैं कि जिस वक़्त इमाम हसन उमूर खिलाफत चलाने के लिए बैठे, 6 महीने खिलाफत फरमाई है इमाम हसन ने भी। तो फरमाते हैं जब वो बोलते थे तो लगता था अपना अंदाज भूल गए हैं, मौला अली का अपना लिया है। उनका उठना बैठना चलना फिरना बिल्कुल ऐन हज़रत शेर खुदा की तरह था। तो अगर तो वो मिशन पे चल रहा है तो उस नज़र से देखें, और अगर नहीं भी चल रहा, मुखालफत नहीं कर रहा, तो फिर भी वो काबिल एहतराम और उसका एहतराम किया जाए।